Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book, that is हड़प्पन civilization. ठीक है, जो सबसे ancient civilization है हड़प्पन civilization, one of the ancient civilization जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली civilization है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में. ठीक है, कैसे ये जो है कौन कौन सी लोकेशन से, सबसे पहले तो हमने ये देखा. ठीक है, मैप में आपने समझा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया और प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वहाँ पे इसकी मेजर लोकेशंस हैं. ठीक है, राखीगढ़ी जो है लेटेस्ट साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, जो लेटेस्ट हमने डिस्कवर की है, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है. इस बात को हमने देखा था. और ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कि जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उससे भी बड़ी सिविलाइजेशन है, उससे भी एक बड़ी सभ्यता है, ऐसा माना जाता है. क्यों? अभी तक हम श्योर क्यों नहीं है इस बारे में, क्योंकि अभी तक भी जो है पूरी तरीके से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. अभी भी जो है ये अंडर प्रोसेस है. अभी हमने देखा ना कि राखीगढ़ी में अभी तो लेटेस्ट हमने जो है इसकी एक नई लोकेशन जो है हमें मिली है. ठीक है, जिसके बारे में हम रीड आउट कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हम सर्च आउट कर रहे हैं, जिसको लगातार जो है जो आपके ठीक है जो भी आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसको स्टडी कर रहे हैं. इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के. ठीक है, सेटलमेंट, हड़प्पन सेटलमेंट को हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है लोथल है, कालीबागान है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, धौलीवीरा है, रोपड़ है, ये जो है हड़प्पन सेटलमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. और शुरू में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था, क्योंकि सिर्फ हड़प्पा ही एक जो सिटी है वो डिस्कवर सबसे पहले हुई थी. लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि इसके आसपास और भी बहुत सारी जो है साइट्स हैं. लोकेशन मेन क्या थी इनकी, इंडस रिवर के आसपास वाला एरिया था. ठीक है, पूरी सेटलमेंट जो है, पूरी सभ्यता जो थी वो इंडस जो रिवर है उसके चारों तरफ, उसके आसपास, उस नदी के किनारे पे जो है उसके जो है हमें अवशेष जो है अब तक मिले हैं. ठीक है, रिमेन्स हमें मिले हैं. इसलिए फिर आगे चल के इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बजाय क्या कहने लगे हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने लगे. वैली क्या होता है, घाटी. ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मिलते हैं, देखो पास्ट के बारे में जानते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं. ठीक है, आर्कियोलॉजी होती है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, हमें कुछ हड़प्पन सील्स मिली हैं. ठीक है, जिसपे कुछ गॉड्स और गॉडेसेस की पिक्चर्स जो है हमें जो है इमेजेस जो है देखने को मिलती हैं. ठीक है, एक तो ये चीज़ मिली है हमें, बहुत सारे जो है ज्वेलरी, पॉटरी के पीसेस मिले हैं, ब्रिक्स ईंटें मिली हैं, हाउसेज और बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हैं. अच्छा, जो हमारी सील्स थी उन पे हमें क्या क्या मिला है, इमेजेस गॉड और गॉडेसेस की मिली है. और जिससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे, उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की, माँ देवी की पूजा करते थे. और लॉर्ड पुष्पपति या जिसको एनिमल के भगवान कहा जाता है, जिनको उनकी पूजा किया करते थे. ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ हड़प्पन राइटिंग में लिखी हुई सील्स भी हमें मिली थी. पिक्चर्स दोनों हमने देखी थी, एक पे तो जो है भगवान की फ़ोटो बनी हुई है, उनके जो है लॉर्ड की लॉर्ड जो है पुष्पापति की इमेज जो है, सील जो है बनी हुई है इस पर. और दूसरे में कुछ जो है हड़प्पन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनकी लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. यहाँ पे इनकी गॉड की जो है, जो एनिमल्स के गॉड है उनकी इमेज है. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो लोग थे ये इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी. ठीक है, कौन से भगवान को या कौन से देवी देवता की ये पूजा किया करते थे. ठीक है, क्या कामकाज किया करते थे, इनकी ज्वेलरी देख के हमें पता चलता है किस तरीके से इनका रहन सहन था. इनकी जो बिल्डिंग्स या हाउसेस के रिमेन्स है उससे हमें पता चलता है कि एक वेल प्लान एक सिटी थी. ठीक है, पूरा प्लान करके सिटी को बनाया गया था. ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि लोगों की लाइफ किस तरीके की थी. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में लोग हुआ करते थे
कैसे रहते थे, कैसे उनका लाइफ था, कैसे लाइफस्टाइल था उनका, ठीक है, क्या कुछ वो करते थे, उन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 77, लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ओपन करेंगे। फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। खेती बाड़ी करना, ठीक है, फार्मिंग जो है इनका मेन, इस सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, मेन काम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का? खेती करना। ठीक है, क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले, कॉर्न एंड पीस वर ग्रोन। कौन कौन से क्रॉप्स ये लोग उगाते थे? व्हीट उगाते थे। व्हीट क्या होता है आपका? गेहूँ। बार्ले यानी कि जौ। कॉर्न मक्का, ठीक है, कॉर्न खाते हैं ना आप, मक्का। एंड पीस यानी कि मटर। ये सारी चीज़ें मेनली ये लोग उगाया करते थे। ठीक है, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, पीस, ठीक है, ये मेन इनकी फसलें हुआ करती थी, मेन क्रॉप्स इनकी थी जो ये उगाते थे। द पीपल ऑफ हड़प्पा वर स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन्स, craft people, as many statues or figures including the bronze statue of a dancing girl were also discovered. अब जो चीज़ें हमें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है, जो भी डिस्कवरीज अब तक हमने की हैं उससे हमें पता चलता है कि जो ये हड़प्पन्स थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे। स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन का मतलब बहुत ही कुशल, स्किल्ड मतलब कुशल, जो अपना काम जो है बहुत अच्छे से करना आता है उसको हम बोलते हैं स्किल्ड। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन मतलब बहुत अच्छे कलाकार थे, मूर्ति बनाने वाला या मतलब इस तरीके के जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट्स पर्सन। ठीक है, तो ये जो थे ये बहुत ही कुशल जो है, बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे। क्यों हमें पता चला है? क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे स्टैच्यूज मिले हैं, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, फिगर्स मिली हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कि क्या है, ब्रोंज के स्टैच्यू, एक डांस करती हुई लड़की का ब्रोंज का स्टैच्यू भी हमें मिला है, जो कि जिससे कि हमें पता चलता है कि उस समय के हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही कुशल कारीगर हुआ करते थे, बहुत अच्छी जो है उनको इस तरीके की मूर्तिज़ बनाने, इस तरीके की फिगर्स बनाने, स्टैच्यू बनाने बहुत परफेक्शन से उनको आते थे। ठीक है, जब हमने जो है डगअप किया होगा इस सिविलाइजेशन को और जानने के लिए, तो हमें यहाँ पे जो है डांसिंग गर्ल की जो है स्टैच्यू मिला है। देखो ये स्टैचू, देखो देखो कितना अच्छे से उस समय के टाइम में लोगों ने जो है वहाँ के क्राफ्ट पर्सन ने जो है बनाया होगा। तो आप देखो कितने स्किल्ड लोग थे ये, है ना, कितने जो है अच्छे से इसको बनाया हुआ है, कितने स्किलफुली बनाया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, क्योंकि हमें कुछ है ना ऐसे ब्रॉन्ज की इमेजेस मिली है, ब्रॉन्ज के स्टैच्यू मिले हैं, जैसे कि ये डांसिंग गर्ल की एक जो स्टैच्यू मिला है हमें, जो कि ब्रॉन्ज में बनाया गया है, तांबे का बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा वेसल्स एंड टूल्स वर मेड ऑफ मेटल। वेसल्स यानी कि बर्तन, और टूल्स औजार जो होते थे वो मेटल के बनाए जाते थे। ठीक है, द पीपल वर सिंपल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। जो लोग होते थे वो सादे कपड़े पहनते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे और सिंपल ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, द हड़प्पन पीपल ट्रेडेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हड़प्पा के जो लोग होते थे वो ट्रेड क्या होता है? व्यापार। व्यापार मतलब चीज़ों को खरीदना बेचना दोनों। ठीक है, वो क्या करते थे बाकी वर्ल्ड के लोगों के साथ, बाकी संसार के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे, अपनी चीज़ों को वहाँ बेचते थे, उनसे कुछ और चीज़ें खरीदते थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इस चीज़ के भी जो है ट्रेसेस हमें मिले हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो बाकी वर्ल्ड के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। वन प्रोमिनेंट प्लेस वाज मेसोपोटामिया वेयर हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड। मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें हड़प्पन सील्स मिली है। ठीक है, मेसोपोटामिया जो कि इतनी दूर है, दूसरी कंट्री में है, तो वहाँ पे सील मिलने का मतलब कि वहाँ के लोगों ने कुछ न कुछ जो है हड़प्पा के लोगों को बेचा होगा। और देखो जो खरीदता है पैसा तो वो देता है ना, यानी कि हड़प्पा के लोगों ने खरीदा होगा और बदले में अपनी हड़प्पन सील्स वहाँ पे उनको दी होगी। कॉइन्स तो उनके वही थे ना, तो वहाँ पे जब हमें सील्स मिलती हैं मेसोपोटामिया में, हमें क्या मिली है? हड़प्पन सील्स मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है इतनी दूर भी वर्ल्ड में जो है ट्रेड किया करते थे, उन लोगों के साथ व्यापार किया, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, बेचा होगा, तभी तो हड़प्पन सील वहाँ तक पहुँची है ना, अपने आप थोड़ी पहुँची होंगी। ठीक है,
द अदर इम्पॉर्टेंट प्लेस वॉज अफगानिस्तान। दूसरा जो प्लेस है जहाँ पे हमें ये लोग ट्रेड किया करते थे वो है अफगानिस्तान। सिंस ज्वेलरी विद डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस अफगानिस्तान स्टोन्स कॉल्ड लैपिस लाजुली हैव बीन डिस्कवर्ड विद द रूल्स। ऐसा हमें क्यों पता चला है? क्योंकि हमें ऐसे अफगान के साथ ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। इस बात का हमें पता किससे चलता है? क्योंकि जो डार्क ब्लू कलर की एक सेमी प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अनमोल नहीं, सेमी प्रीशियस का मतलब होता है अनमोल, सेमी प्रीशियस थोड़ी कम अनमोल, इस तरीके की अफगानी स्टोन से, अफगानी पत्थरों की बनी हुई हमें ज्वेलरी मिलती है डार्क ब्लू कलर की, जिसको लैपिस लाजुली कहते हैं, वो भी हमने डिस्कवर की है। ठीक है, यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो है अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, ये देखो ये ज्वेलरी, इस तरीके की ज्वेलरी ये लोग पहना करते थे। दिख रही है आपको? ये सारी हड़प्पन लोगों की जो है ज्वेलरीज हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है थोड़ा बहुत हमें यहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है कि मेन एक्टिविटी तो उनकी फार्मिंग थी, खेती करते थे, जिसमें मेन क्रॉप्स क्या क्या थी इनकी? वीट यानी कि गेहूँ, बार्ले यानी कि जौ, कॉर्न मक्की, और पीज यानी कि मटर ये लोग उगाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें पता चलता है कि ये लोग जो है बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, बहुत अच्छे कुशल कारीगर भी थे। क्योंकि हमने जो है हमें जो है जब हमने डगअप किया है, खुदाई करी है यहाँ पे, तो हमें एक डांसिंग गर्ल की इमेज भी बनी है जो कि ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही कुशल कारीगर थे, बहुत ही कुशल क्राफ्ट पर्सन थे, स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे। क्योंकि उस समय के लोग इतनी अच्छी जो है इमेजेस या स्टैच्यूज फिगर्स जो है बना लिया करते थे। ठीक है, बर्तन और जो औजार होते थे इनके यानी कि वेसल्स और टूल्स होते थे, वो किस चीज़ से बने होते थे? वो मेटल के बने हुए थे। ठीक है, लोग जो होते थे वो क्या पहनते थे? सिंपल कपड़े पहनते थे और ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें अभी तक क्या पता चला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बाकी वर्ल्ड के साथ जो है व्यापार भी किया करते थे। क्यों? ऐसा हमें इसलिए पता चला क्योंकि मेसोपोटामिया में हमें कुछ हड़प्पन सील्स मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हड़प्पा के लोगों ने व्यापार किया होगा, कुछ खरीदा होगा, कुछ बेचा होगा, तभी तो वो सील्स वहाँ तक पहुँची है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते हैं। अफगानिस्तान तो काफ़ी पास पड़ता है, पाकिस्तान के पास ही है ना, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मेनली पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से तो ये लोग इजीली ट्रेड कर लेते होंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के, इंडिया के कहाँ और ज़्यादा नॉर्थ में जब हम जाएंगे तो अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, और अफगानिस्तान का जो सेमी प्रीशियस स्टोन होता है ब्लू कलर की, उसकी डार्क ब्लू कलर की जो है ज्वेलरी हमें मिलती है, जिसको लैपिस लाजुली कहते हैं। ऐसी ज्वेलरी भी हमें यहाँ पे हमने डिस्कवर की है। ठीक है, तो ये हो गया लोगों की लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की वैल्यू फॉर लाइफ क्या है? यू विजिट एन ओल्ड फोर्ट विद योर पेरेंट्स, व्हाइल मूविंग अराउंड यू फाइंड अ पेक्यूलियर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, व्हाट विल यू डू, व्हाई? अगर आप मान लो कहीं ऐसी जगह जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, किसी पुराने किले में घूमने जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो आप क्या करोगे? उसको संभाल के रखोगे या फिर वहाँ की जो अथॉरिटी होती है उनको डिपॉजिट करा दोगे, है ना? ताकि क्यों? क्योंकि जो ओल्ड चीज़ें होती है ना, ये हमें हमारे इतिहास के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है हमें बताती हैं। तो ओल्ड चीज़ें जो है बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही अनमोल होती है। हमें इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इनको जो है अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देना चाहिए, ताकि वो लोग इनके बारे में स्टडी कर सके, इनको प्रिजर्व करके रख सके, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इनके बारे में जो है नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी कोई प्रीशियस चीज़ आपको जो है पुराने समय की मिलती है, तो आपको उनको जो है अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा लोगों की लाइफ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने हड़प्पन सेटलमेंट और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या सोर्सेज हैं, और हड़प्पन सेटलमेंट कौन कौन से प्लेसेस पे है, मैप में हमने देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा कि लोग क्या क्या कामकाज किया करते थे, किस तरीके से व्यापार ट्रेड किया करते थे बाकी वर्ल्ड के साथ, कैसे ज्वेलरी कपड़े पहना करते थे, क्या क्या उगाया करते थे वो अपने खेतों में। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने
जो है आज की क्लास में पढ़ी। तो इतना ही आप आज की क्लास के लिए स्टडी करके आएंगे। आप घर पे इस चैप्टर को ध्यान से वीडियो देखेंगे और उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ रीड आउट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के आना।